हेलो सिस्टर्स फैमिली, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज कोई बुक समरी नहीं बल्कि ये वीडियो उन भाई बहनों के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि पूरे साल तो हमने पढ़ा नहीं, अब एग्जाम हमारे सिर पर है, अब हम लोग क्या करें। अगर आप लोग टेंशन में हो तो टेंशन मत लो, बस वीडियो को ध्यान से देखो और इस वीडियो में बताए गए सारे स्टेप को फॉलो करो, आप आराम से अच्छे मार्क्स कवर कर पाओगे। वैसे ही आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम चलते हैं जल्दी से उन स्टेपों की तरफ। तो स्टेप फर्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। अब ये टाइम मैनेजमेंट सुनकर कहीं भाग मत जाना। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने पूरे साल तो अपने टाइम को मैनेज किया नहीं, अब कर क्या फायदा। तो पूरे साल आपने टाइम को अपने मैनेज नहीं किया, तो इसलिए तो कह रहा हूं कि अब करो। अब वो वक्त आ गया जहां आपको अपने टाइम को मैनेज करना होगा। पर ये टाइम मैनेजमेंट इस तरह का टाइम मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए कि मुझे सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है या कितने बजे सोना है। टाइम मैनेजमेंट इस तरह का होना चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रोमोडोमो टेक्निक का यूज करना है। प्रोमोडोमो टेक्निक को फ्रांसिस्को सिरिलो ने 1980 में बताया था। इसमें आपको 25 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करते रहना है उस सब्जेक्ट को जिसे आपने चुना है। फिर वो चाहे सब्जेक्ट मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी हो। उस 25 मिनट के लिए अपने फोन को फ्लाइंग मोड पर डाल लो या फिर साइलेंट कर कहीं दूर रख दो। अगर म्यूजिक के साथ आपको पढ़ना पसंद है तो हल्का सा म्यूजिक ऑन कर लो और 25 मिनट तक कंटिन्यू फोकस करो। जैसे ही आपके 25 मिनट कंप्लीट होंगे फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे आपका एक प्रोमोडोमो कंप्लीट होगा, यानी 25 + 5 30 मिनट। फिर ऐसे ही 3-4 प्रोमोडोमो को कंप्लीट करो जिसमें आपके लगभग 1.5 से 2 घंटे होंगे। फिर उसके बाद एक बड़ा ब्रेक लो 20 से 30 मिनट का। जैसे ही आप अपना एक प्रोमोडोमो कंप्लीट करते हो, यानी 25 मिनट अपने कंप्लीट करते हो, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हुए आपको बड़ी एक्साइटमेंट होगी कि यार ये 5 मिनट कब खत्म होंगे, क्योंकि आपको मजा आएगा। अंदर से एक फीलिंग आएगी कि यार कुछ तो मैंने अचीव किया है, कुछ तो मैंने नया सीखा है। जैसे ही आप 4 प्रोमोडोमो कंप्लीट करोगे तो अंदर से फील आएगा। रोज आप इसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट के लिए गोल बनाकर प्रोमोडोमो टेक्निक का यूज कर सकते हो। तो सेकंड स्टेप है रिव्यू योर नोट्स। एग्जाम के लास्ट टाइम में रिवीजन आपको इस तरह से नहीं करना कि आप नोट्स के स्टार्टिंग वाले पेज से लेकर लास्ट वाले पेज के एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ो, बल्कि रिवीजन करते टाइम आपको उस पे बस एक हल्की सी नजर मारनी है और सिर्फ उन सवालों को ही सॉल्व करना है जो आपको लगता है ये मुझे बिल्कुल नहीं आता। फिर एक बार पूरी नजर मारने के बाद आपको पहला चैप्टर लेना है और उस पहले चैप्टर में आपको देखना है कि पहले चैप्टर में आखिर कौन कौन से टॉपिक को कवर किया है। ये सब आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो कि पहले चैप्टर में मुझे कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। फिर इसी तरह दूसरे चैप्टर में भी आपको देखना है कि कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं और ऐसे ही करते करते आपको लास्ट चैप्टर तक आना है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि पहले चैप्टर में कौन से टॉपिक हैं और दूसरे चैप्टर में कौन से टॉपिक हैं। तो तीसरा स्टेप है लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप लास्ट ईयर के 6 या 7 क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हो तो आपके 60 से 70% तक आने से कोई नहीं रोक सकता। पर कई स्टूडेंट पेपर को सॉल्व करते हुए एक गलती करते हैं कि वो एक क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक छोटी सी ट्रिक लगानी है। अब मान लो आप 2015 से लेकर 2020 तक के पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो पहले मैथ का चैप्टर 1 और 2 लो और उन सारे क्वेश्चन पेपर में देखो कि पहले और दूसरे चैप्टर के कौन कौन से सवाल आए हुए हैं। इसी तरह तीसरे और चौथे चैप्टर का देखो और 2-2 के पेयर बनाते हुए पूरी बुक को फिनिश करो। जब आपकी बुक एक बार पूरी कंप्लीट हो जाती है फिर किसी एक क्वेश्चन पेपर को पकड़ो और उसे पूरा कंप्लीट करो। आप देखोगे कि आप पहले से कई ज्यादा क्वेश्चन कर पा रहे हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन पेपर हम लोग लाएंगे कहां से, तो जो भी आपके सीनियर हैं जो पढ़ने वाले हैं उनसे पूछेगा, उनके पास क्वेश्चन पेपर रखे होते हैं। या फिर अगर कोई नहीं है जान पहचान का तो आप किसी बुक स्टोर पे जाइए और लास्ट ईयर सॉल्व पेपर वाली बुक मांग लीजिए, वो आपको दे देंगे। तो स्टेप 4 है यूज एक्टिव स्टडिंग टेक्निक। देखिए आपका काम अपने नोट को पढ़कर या उनका रिवीजन कर नहीं चलने वाला। ये बात तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हो कि आपको कुछ टेक्निक का यूज करना ही होगा। तो वैसे तो एक्टिव पढ़ाई करने के लिए कई सारी टेक्निक है, जैसे फ्लैश कार्ड बनाना, अपने माइंड में रोड मैप बनाना। पर मुझे जो सबसे बेस्ट टेक्निक लगती है वो है अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करना। आपको अपने एक दोस्त के साथ बैठना है, सेम सब्जेक्ट और सेम चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद आपको अपने दोस्त को समझाना है, फिर उससे कहो कि तुम अब मुझे समझाओ। फिर उसी चैप्टर से रिलेटिव आपको एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन करना है और जहां जहां दोनों को डाउट है उस डाउट को एक दूसरे की हेल्प से सॉल्व करना है। इस टेक्निक का यूज तो पर्सनली मैंने भी किया है। मैं और मेरा दोस्त मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे, तो 10th स्टैंडर्ड में मैथ में मेरे 89 मार्क्स का आए थे। तो स्टेप 5 है गेट इनफ रेस्ट एंड स्टे हेल्दी। पढ़ाई करते हुए जितनी आपको जरूरत है उतना रेस्ट भी दीजिए। कहीं जो जोश में आपने पहले दिन ही 24 घंटे की पढ़ाई कर दी और अगले दिन बीमार हो गए, तो आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है और अपने माइंड का भी। इसके लिए अच्छे फूड खाइए, सुबह 15 से 20 मिनट तक योगा करो, क्योंकि जब आपकी हेल्थ सही होगी तो आप अच्छी तरीके से फोकस और कंसंट्रेट कर पाओगे। तो दोस्तों एग्जाम के लिए आप सभी को गुड लक। और अगर आप लोग बुक की अच्छी अच्छी नॉलेज को सीखना चाहते हो और
अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करना चाहते हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड की बेस्ट बुकों की समरी आपको इस चैनल पर हिंदी में मिल जाती है। जो लोग भी नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दो।